इसी दौरान पृथ्वीराज की एक और ताकतवर राजवंश से राजनीतिक दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। ये दुश्मनी कन्नौज के गाहड़वाल राजा जयचंद के साथ थी। दोनों ही राजा अपने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे, इसलिए उनके बीच राइवलरी थी। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि जयचंद दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार मानते थे, क्योंकि दिल्ली पर कभी जयचंद के नाना अनंगपाल तोमर का राज था, जिसे चौहानों ने छीन लिया था। इस वजह से दोनों राजवंशों के बीच पावर एंड सुप्रीमेसी को लेकर कई सालों से दुश्मनी चली आ रही थी। यहाँ तक कि जयचंद ने महोबा की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ चंदेल राजा की मदद भी की थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये टकराव तब और पर्सनल हो गया जब कहानी में जयचंद की बेटी संयोगिता की एंट्री हुई। कहते हैं कि संयोगिता पृथ्वीराज की बहादुरी और शौर्य के किस्से सुन सुनकर उनसे प्रेम करने लगी थी और उसने मन बना लिया था कि वो सिर्फ उन्हीं से शादी करेगी। जब ये बात जयचंद तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गए। पृथ्वीराज से उनकी पुरानी दुश्मनी थी और वे इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। जयचंद ने अपनी बेटी के इस प्रेम को अपनी और अपने राज्य की इंसल्ट के रूप में देखा। इसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए जयचंद ने एक चाल चली और एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर प्राचीन भारत की एक प्रथा थी जिसमें शादी के योग्य राजकुमारी के लिए कई वर एक सभा में इकट्ठे होते थे।